बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन करम, 27 रजब शब मेराज की रात ये तस्बीह पढ़ लेना, आपकी हर दुआ कबूल हो जाएगी, आपकी हर हाजत पूरी हो जाएगी। रब करीम से जो मांगोगे मुंह से निकली हर बात पूरी हो जाएगी। दोस्तों, शब मेराज साल में एक बार आती है। 27 रजब की रात को मेराज की रात कहा जाता है। इस रात में रब करीम ने अपने प्यारे महबूब हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आसमानों और जमीन की सैर कराई। आज की रात रब करीम से मांगने की रात है। आज की रात नसीब और तकदीर लिख दिया जाता है। आज की रात अगर आप ये तस्बीह पढ़ लेते हैं, ये वजीफा सिर्फ चंद मिनट का है। आज की रात जैसे कबूलियत की रात है, आज की रात रब करीम से जो मांगोगे इंशाअल्लाह मिलके रहेगा। आज रब से मांगने की रात है, आज खजाने लूटने की रात है। आज की हर घड़ी कबूलियत की है, हर लम्हा रहमतों बरकतों से माला माल है। आज कोई तंग दस्त है, बेकारी है, फकीर है, परेशान है, कर्जदार है, मियाँ बीवी में मोहब्बत की कमी है, दुनिया की बड़ी से बड़ी हाजत, बड़े से बड़े मसाइल का खात्मा हो जाएगा इंशाअल्लाह। सिर्फ आज मेराज की रात में ये वजीफा लाजमी पढ़ लेना इंशाअल्लाह। एक एक नुक्ता, एक एक बात, एक एक चीज आपको समझाने की पूरी कोशिश करूंगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आज मेराज की रात में किसी भी छोटी सी लापरवाही से, गलती कुताही की वजह से वजीफा जाया हो जाए। क्योंकि आज की रात खुशकिस्मत बंदा ही तस्बीह पढ़ेगा, जो 3 वज़ाइफ पढ़ेगा, जो छोटे छोटे अमाल हैं जो हर किसी को ज़बानी आते हैं। आपने ये वज़ाइफ, आपने ये अमाल बहुत बार पढ़े होंगे, लेकिन मेराज की रात को ये खासुल खास वज़ाइफ जिस तरतीब और जिस तरीके और तादाद में आपको बताऊंगा, आपने बताए गए तरीके से ये वजीफा पढ़ना है। दोस्तों, मेराज की रात आप चंद मिनट निकाल लें, इंशाअल्लाह आपके ये चंद मिनट दिए हुए जाया नहीं जाएंगे, इसकी मैं गारंटी देता हूँ। मैं पहले कह चुका हूँ वजीफा चंद मिनट का होगा। आपने वीडियो को स्किप नहीं करना वरना पछताओगे। मैं बार बार कह रहा हूँ कि फायदा आपका है, क्योंकि ये रात साल में एक बार आती है, फिर पूरी जिंदगी पूरा साल आपके पास मौजूद है। फिर जो कुछ करना होगा कर लेना, लेकिन आज की रात चंद मिनट तो अच्छे तरीके से वजीफे को समझ लो। लेकिन इससे पहले दोस्तों, आपसे एक रिक्वेस्ट है, आपसे एक गुजारिश है कि आप कोशिश करके जल्द अज जल्द बाकी तमाम दोस्तों तक, अपने प्यारों तक, अपने अजीजों तक सवाब की नीयत से और सदका जारिया की नीयत से इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अभी इसी वक्त शेयर कर दें, क्योंकि ये ना हो कि वीडियो देखने के बाद आप वीडियो को शेयर करना भूल जाएं, ताकि आपके प्यारे, आपके चाहने वाले या जिन लोगों को आप चाहते हैं वो भी इस कबूलियत की रात, शबे मेराज की रात में भरपूर फायदा हासिल कर सकें। अब आपने करना क्या है? आपने करना सिर्फ इतना है कि आपने वीडियो को मुकम्मल देखना है। अगर आप वीडियो को स्किप करके या काट काट के देखेंगे तो दोस्तों आप अपना नुकसान आज खुद करेंगे। मेरे भाइयों, आज अगर अपने कीमती वक्त में से सिर्फ चंद मिनट अगर इस वीडियो को दे दें तो मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि इंशाअल्लाह आपका कीमती वक्त जाया नहीं जाएगा। लेकिन शर्त यह है कि आपने इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करना है, वीडियो को मुकम्मल देखना है और यकीन कामल के साथ इस वजीफे को करना है, ताकि तमाम मुसलमान बहन भाई इस कबूलियत की घड़ियों से मुस्तफीद हो सकें और इस तरह इस कार्य खैर में आपका भी हिस्सा शामिल हो जाएगा। दोस्तों, अब आप नवाफिल पढ़ सकते हैं, तस्बीहात कर सकते हैं, अमाल कर सकते हैं। मेराज की रात में कुछ भी पढ़ना चाहते हैं तो वो आप पढ़ सकते हैं, इससे आपको कोई रोक टोक नहीं। सिर्फ गुजारिश ये है कि मेराज की रात के ये खासुल खास वज़ाइफ लाजमी पढ़िएगा। आप जो भी पढ़ते हैं इनका आपको फायदा ही होगा इंशाअल्लाह। आज ये जो 3 छोटे छोटे वजीफे मैं आपको बताऊंगा, मेरा जो बहन भाई इस वजीफे को बताए गए तरीके से पढ़ लेगा, सारी जिंदगी इंशाअल्लाह दुआएं देगा कि वाकई किसी अल्लाह वाले ने कोई वजीफा बताया था। दोस्तों, मेरा मकसद दुखी इंसानियत की खिदमत करना है। मेराज की रात साल में एक बार आती है और इस रात को कबूलियत की रात कहा जाता है। इस रात को अजमत वाली, बरकत वाली रात कहा जाता है। माह रजब की 27वीं रात मेराज की रात कहलाई जाती है। आप दुनिया के किसी भी कोने से ताल्लुक रखते हैं, आप चाहे पाकिस्तान से हैं, आप सऊदी अरब से हैं, इंडिया से हैं, बांग्लादेश से हैं, नेपाल, दुनिया के किसी भी कोने से आपका ताल्लुक है, जब आपके मुल्क में मेराज की रात आ जाए, 27 रजब आ जाए, तो आपने ये 3 वज़ाइफ लाजमी पढ़ लेने हैं। अल्लाह वालों, आपके पास पूरी रात पूरा दिन मौजूद है। आपको जिस वक्त जहां जैसे वक्त मिल जाए, आपने ये 3 छोटे छोटे अमाल, ये 3 छोटे छोटे वज़ाइफ पढ़ लेने हैं।
मैं बार बार कह रहा हूं कि ये 3 वज़ाइफ चंद मिनट में पढ़ लिए जाएंगे। अगर आप चंद मिनट भी निकाल कर मेराज की रात रब के सामने हाथ फैलाकर बैठ नहीं सकते तो फिर आप कभी भी कामयाब हो नहीं सकते। इंशाअल्लाह ये चंद मिनट के अमाल से आप सारी जिंदगी की तमाम परेशानियों मुश्किलात से इंशाअल्लाह निजात पा लेंगे। आज की रात सालों की रुकी हुई दुआएं, कई सालों के रुके हुए काम, कई सालों से अटके हुए काम जो आपने मेहनत और मुशक्कत की, लोगों की मिन्नत समाजत की, बड़ी बड़ी सिफारिशें की, फिर भी पूरे ना हुए तो दोस्तों आज मेराज की रात 3 अमाल, ये 3 छोटे छोटे वजीफे एक बार मेरे बताए गए तरीके से पढ़ कर तो देखो, आपकी हर दुआ इंशाअल्लाह कबूल हो जाएगी। मेरा रब अपने प्यारे महबूब के सदके, जिस रात में रब ने मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अर्श और ज़मीनों की सैर करवाई, मेरा रब फरमाता है कि तू मांग, इस रात में तू मांग मांग के थक जाएगा, रब के खजानों में कभी कमी नहीं आएगी। अल्लाह वालों, आज रब करीम से थोड़ा ना मांगना, आज रब करीम से वो मांगना जो आपको नामुमकिन लगता है। मेरे रब की सिर्फ एक कुन की मोहताज है ये सब चीजें। आज की रात मांगने पर नजर करम हो जाएगी। आज की रात बीमारों को शिफाई कुल्ली के लिए पढ़ लो। आज की रात तंगदस्ती हो, बेकारी हो, फकीर हो, गुर्बत के मारे हुए हो, दर दर की ठोकरों से तंग आ चुके हो, बेशुमार वज़ाइफ तस्बीहात अमाल कर करके थक चुके हो, लेकिन फिर भी कोई फायदा ना हो रहा हो तो आज शबे मेराज की रात में यकीन का अमल के साथ छोटे छोटे अमाल कर लो। मैं कहता हूं कि ये वजीफा पढ़ते दौरान ही हर हाजत इंशाअल्लाह पूरी हो जाएगी। वजीफा पढ़ते दौरान ही रब्बे काबा की खास रहमतों बरकतों से झोलियां भर जाएंगी इंशाअल्लाह। मुसल्ला छोड़ने से पहले पहले नसीब के सब बंद ताले खुल जाएंगे। जिसको लगता है कि ये सब झूठ है तो फिर आज आजमा के देख लो। आज मेराज की रात है, आज की रात साल में एक बार आती है। ये रात किसको नसीब हो जाती है? जो बंदा इस रात में ये 3 छोटे छोटे अमाल कर लेता है, रब को राजी कर लेता है, और जिससे रब और रब का महबूब राजी हो जाए, दुनिया की कोई ताकत नुकसान पहुंचा नहीं सकती। वो जो नौकरी, वो जो रिस्क, वो जो दौलत जिसके लिए आप कई सालों से ठोकरें खा रहे हैं, कई सालों से दर बदर फिर रहे हैं, आज मेराज की रात में ये 3 छोटे छोटे अमाल करने से आपकी गैब से मदद हो जाएगी। आपके बिगड़े काम संवर जाएंगे, आपके मुंह से निकली हर बात पूरी हो जाएगी। जो कई सालों से ना मिल सका, आज मेराज की रात में ये 3 वज़ाइफ पढ़ने से इंशाअल्लाह मिल जाएगा। अल्लाह वालों, अगर मेरा बस चलता, मैं आप में से हर एक को बाजू से पकड़ के मसल्ले पे बैठाता और कहता कि आज मैंने इस वजीफे का बड़ी शिद्दत से इंतजार किया, आज की रात का मुझे भी शिद्दत से इंतजार था, क्योंकि मैं भी तो अल्लाह का बंदा हूँ, मैं भी तो रब के सामने हाथ फैला के मांगने वालों में से हूँ। आज मैं भी तो ये 3 अमाल पढ़ूंगा इंशाअल्लाह। मैं इन वज़ाइफ को, इन अमाल को, इन 3 कामों की अजमत और फजीलत को जानता हूँ, इसलिए बहुत से लोगों को ये वजीफा मैंने व्हाट्सएप किया और बहुत से लोगों को मैंने खुद बताया और आपके लिए इस वीडियो को बनाया। खुदारा इस वीडियो को मुकम्मल एंड तक देखिएगा। इसका एक एक नुक्ता, एक एक बात, एक एक चीज बहुत अहम है। आज की रात को लापरवाही में मत गुजारना। आज की रात को जितनी तवज्जो ध्यान से ये वजीफा पढ़ सकते हो पढ़ो। अल्लाह वालों, ये वजीफा हर किसी के नसीब में नहीं आएगा। आपने दुनिया जहां के तमाम काम छोड़कर, मेराज की पूरी रात मौजूद है। आप दुकान पे हैं, दुकान पे पढ़ लो, दफ्तर में हो, दफ्तर में पढ़ लो, चलते फिरते पढ़ लो, सफर में पढ़ लो। वजीफा छोड़ने का कोई बहाना नहीं दोस्तों, ना वक्त की कोई पाबंदी है, ना ही जगह की कोई कैद है। सिर्फ आपने मेराज की रात में ये 3 काम कर लेने हैं। 27 रजब शब मेराज का पूरा दिन और पूरी रात मौजूद है, जिसको जब जहां जैसे वक्त मिल जाए आपने ये 3 छोटे छोटे काम कर लेने हैं। दोस्तों, वजीफा सिर्फ चंद मिनट का है। तो चलिए नाज़रीन कराम, वक्त की नज़ाकत को मद्देनजर रखते हुए आइए आज की इस बाबरकत अमल की तरफ चलते हैं। लेकिन इससे पहले अगर आप इस चैनल पर अभी तक नए हैं और आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो खुदारा इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर करें ताकि आपका भी इस कार्य खैर में हिस्सा शामिल हो सके। ऐसे बहुत से वज़ाइफ, बहुत से अमाल आपके हवाले डेली बेसिस पे करता रहूंगा इंशाअल्लाह। अमल की बेहतरीन रहनुमाई के लिए वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। अब सबसे पहले बावजू मसल्ले पे बैठ के गुस्ल कर लीजिए। पाक साफ कपड़े पहन के बावजू मसल्ले पे बैठ के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जाते मुबारका पर दुरूद पाक पढ़िए। दुरूद पाक आप कोई सा भी पढ़ सकते हैं। आप मुख्तसर दुरूद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लें, आप सल्लल्लाहु अला मुहम्मद पढ़ लें, आप नमाज वाला दुरूद इब्राहिमी पढ़ लें तो सबसे बेहतर है। एक बात सवाब की नीयत से मेरे साथ भी पढ़िएगा, लेकिन दोस्तों तवज्जो कीजिएगा, एक बात बहुत जरूरी है। हो सकता है कि आप में से बहुत से लोग इस वीडियो को स्किप या काट काट के देख रहे हो, लेकिन अगर अब आपने वीडियो को स्किप या काट के देखा तो आपसे वजीफे की कोई खास बात, अमल का कोई खास हिस्सा छूट जाता है।
तो फिर वजीफे का कोई फायदा नहीं। अगर आपने वीडियो को मुकम्मल देखना है, एंड तक देखेंगे, तो यकीन कीजिएगा कि वजीफे का इतना फायदा होगा कि आप खुद हैरान रह जाएंगे कि ये रिस्क, ये दौलत, ये कामयाबियां कहां से आ रही हैं। ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, वो इसलिए कि एक एक नुक्ता, एक एक बात, एक एक चीज बहुत अहम है, आपके हक में है, आपकी बेहतरी के लिए है। अगर आपने इसको छोड़ दिया या मिस कर दिया तो फिर ना कहना कि वजीफे का कोई फायदा ना हुआ। वजीफा एंड तक देखो, एक एक नुक्ता, एक एक बात बहुत अहम है। आज की रात मैं अपनी हर दुआ को कबूल करवाना चाहता हूँ, रब्बे काबा की रहमत और बरकतों से झोलियां बनना चाहता हूँ। तो आज की रात वीडियो को स्किप मत करना, वरना पछतावा पूरा साल रहेगा। आज तंगदस्ती का हर मुश्किल परेशानी का हल हो जाएगा। आज सिर्फ और सिर्फ ये 3 छोटे छोटे अमाल पढ़ने की देर है। बगैर वक्त ज़ाया किए सबसे पहले आपने दुरूद पाक पढ़ना है। एक बार सवाब की नीयत से मेरे साथ भी दुरूद इब्राहिमी पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। एक बार दुरूद पाक पढ़ के आपने वजीफे का आगाज करना है। दुरूद पाक पढ़ते ही फौरी तौर पर आपने अपनी आंखों को बंद कर लेना है और जब तक आपका वजीफा मुकम्मल न हो जाए आपने अपनी आंखों को बंद रखना है। नियत कीजिए, मेराज की रात है, तवज्जो बहुत जरूरी है। आपने अपने मकसद की नियत करनी है। नियत कीजिए कि आज रब करीम से अगर आपकी सैकड़ों हाजात हैं, हजारों हाजात हैं, तो एक एक करके रब करीम से मांगते चले जाओ। आज बेघर हो, किराए के मकान में रहते हो, अपना जाती मकान के लिए पढ़ लो। आज की रात ही वजीफा पढ़ने से मेरा रब एक रात के अंदर अंदर आपको गैब से असबाब पैदा फरमा देगा और आपको बेहतरीन घर से नवाजेगा इंशाअल्लाह। आप गाड़ी चाहते हो, गाड़ी मांग लो। बे औलाद हो, औलाद मांग लो। जिनके घर में बेटियां हैं, बेटे के ख्वाहिशमंद हो, नरीना औलाद मांग लो। अपने मकसद की नियत करो। दुनिया के हर मकसद में कामयाबी की नियत लाजमी करना। आज माह रजब की रात, आज कबूलियत की रात, आज मेराज की रात, ये मौका साल में सिर्फ एक बार मिलता है। आज लापरवाही मत करना। आज जो कुछ मांग सकते हो मांग लो। आप जो भी मांगेंगे इंशाअल्लाह आपको गारंटी के साथ मिल के रहेगा। अगर आपको यकीन नहीं आता तो आज की रात के लिए वजीफा पढ़ लो। मकसद को ज़हन में रख के ये वजीफा पढ़ने की देर है। इंशाअल्लाह मुसल्ला छोड़ने से पहले पहले आपकी हर हाजत पूरी हो जाएगी। आपकी जो भी हाजत है, जो भी मकसद है, जो भी ख्वाहिश है, अपने अल्फाज में अपने मकसद की नियत करते ही आपने वहीं बैठे बैठे सबसे पहले एक बार आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़ के वजीफे का आगाज करना है। आपने एक बार आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़ते ही अपनी आंखों को बंद करते हुए अपने मकसद को, जिसको आप आज हर हाल में पूरा करवाना चाहते हैं, उस मकसद को ज़हन में रखते हुए सबसे पहले नंबर पर जो वजीफा पढ़ना है वो कुरान मजीद की एक आयत है। रब के कलामात हैं। कुरान मजीद में एक एक हर्फ रब के अल्फाज हैं। आज रब के अल्फाज में एक ऐसी कुरानी आयत बताऊंगा जो आपने मेराज की रात में पढ़नी है। आपने सबसे पहले नंबर पर जो वजीफा पढ़ना है वो वजीफा हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील को पढ़ना है। मेराज की रात है, लापरवाही मत करना। मेरी आपसे हाथ जोड़ के गुजारिश है। दोस्तों, अगर मेरा बस चलता तो मैं आज की रात एक एक बंदे को बाजू से पकड़ के मसल्ले में बैठाता और कहता कि आज की रात ये वजीफा लाजमी पढ़ लेना, वरना पछतावा रहेगा। और जो लोग पढ़ेंगे वो खुली आंखों से रब के कमालात को, रब के मोजज़ात को देखेंगे। इंशाअल्लाह रब की इतनी करम नवाजियां हो जाएंगी, सुबह उठते ही लोग पूछने पे मजबूर हो जाएंगे कि आपने एक रात में ऐसा क्या किया कि अल्लाह पाक ने आपकी तकदीर को बदल दिया, आपकी गुर्बत को खत्म कर दिया, आपको लाखों करोड़ों का मालिक बना दिया। अल्लाह वालों, आपने हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील को 100 दानों की एक तस्बीह पे पढ़ना है। आज की रात हो सके तो तस्बीह के दानों पे पढ़ लो, हाथ की उंगलियों पे पढ़ लो, लेकिन पढ़ना 100 बार है। न कम पढ़ना है न ज्यादा पढ़ना है। जितनी तवज्जो के साथ आप हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील को पढ़ेंगे उतनी ही जल्द तकदीर बदल जाएगी, नसीब खुल जाएगा, हर मुश्किल परेशानी का गैब से खात्मा हो जाएगा। गौर तवज्जो, पहले नंबर पर आपने हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील की एक तस्बीह करनी है। कैसे पढ़ना है तवज्जो कीजिएगा। हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील एक बार हो गया, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील 2 बार हो गया, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील 3 बार हो गया। इस तरह से आप हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील को अपने दाहिने हाथ की उंगलियों पे पढ़ लें या तस्बीह के दानों पे पढ़ लें। आपने सिर्फ और सिर्फ 100 दानों की एक तस्बीह पे पढ़ना है, लेकिन 100 का मतलब है कि 100 होना चाहिए, न कम पढ़ना है न ज्यादा पढ़ना है। ये शब मेराज की रात का खास और खास वजीफा है, इसलिए 100 दानों पर आपने जब हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील को पढ़ना है, पहले नंबर पर
حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو پڑھ لیا، اور جب جب آپ کی زبان سے حسبنا اللہ و نعم الوکیل نکل رہا ہو، یہ قرآنی آیت پڑھتے دوران آپ رب کریم سے جو مانگتے چلے جائیں گے ملتا چلا جائے گا، کیونکہ یہ ایک تسبیح حسبنا اللہ و نعم الوکیل کی پڑھتے دوران آپ کے دل میں، آپ کے دماغ میں، آپ کی زبان سے جو حاجت، جو مقصد نکلتا چلا جائے گا، آج کی رات رب کریم آپ کے منہ سے نکلی ہر بات کو پورا فرمائے گا انشاءاللہ۔ آج حسبنا اللہ و نعم الوکیل کی ایک تسبیح پڑھتے دوران آپ ہزاروں حاجتیں بھی مانگو گے تو انشاءاللہ پوری ہو جائیں گی۔ وہ رب ہے جو آسمانوں کا، زمینوں کا مالک ہے، آج کسی بندے سے نہیں، آج آپ اس رب سے مانگ رہے ہو جو آسمان کو اٹھائے ہوئے ہے، زمین کو بچھائے ہوئے ہے۔ آج کی رات خزانے لوٹنے کی رات ہے، آج آسمانوں سے خزانے برسائے جا رہے ہیں، لیکن ہے کوئی خزانے لوٹنے والا؟ تو دوستو آج کی رات یہ وظیفہ پڑھ لو۔ یہ وظیفہ پڑھتے ہی فرشتے خود خزانے لے کر آپ کے قدموں میں آ جائیں گے۔ فرشتے رب کے حکم سے آئیں گے، جب حکم رب کی طرف سے آتا ہے پھر دنیا کی کوئی طاقت، کوئی رکاوٹ آپ کا سامنا نہیں کر سکتی۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل کی ایک تسبیح پڑھتے ساتھ ہی دوسرے نمبر پر آپ نے جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ آیت کریمہ کا وظیفہ ہے۔ وہ آیت کریمہ ہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کو پڑھ کے دیکھیں۔ یہ آیت کریمہ پڑھتے ہی آپ کے مسائل کا انشاءاللہ خاتمہ ہو جائے گا۔ آپ کی بڑی سے بڑی پریشانیاں، بڑی سے بڑی رکاوٹیں، بڑی سے بڑی مصیبتیں انشاءاللہ غیب سے ختم ہو جائیں گی۔ اگر چند منٹ کے وظیفے سے آپ کی نسلیں آباد ہو جائیں، کئی سالوں کی رکی ہوئی دعائیں، حاجات ایک رات میں پوری ہو جائیں، تو اللہ والوں اس سے بڑھ کر اور کیا چاہتے ہو؟ جو کامیابی رب کی طرف سے آتی ہے وہ ہمیشہ کے لیے ہوتی ہے۔ یہ وظیفہ پڑھ کے جو کامیابی، جو خواہشات پوری ہوں گی وہ کچھ دنوں، کچھ مہینوں کے لیے نہیں بلکہ پوری زندگی کے لیے ہوں گی۔ آپ نے دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین ہے۔ آیت کریمہ کو اپنے دائیں ہاتھ کی انگلیوں پہ پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پہ پڑھ لیں۔ آپ نے صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے، 11 ٹائمز پڑھنا ہے، توجہ کیجئے گا، صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ پہلے نمبر پر حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو پڑھنا ہے۔ کتنی بار پڑھنا ہے؟ 100 بار پڑھنا ہے۔ ایک ایک نقطہ، ایک ایک بات، ایک ایک چیز بچوں کی طرح سمجھائی، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ آج کی رات بہت اہم ہے، آج کی رات قبولیت کی رات ہے۔ ایک سیکنڈ کی بھی ویڈیو سکپ نہ کرنا ورنہ وظیفے کا فائدہ نہ ہوگا، کیونکہ کوئی بھی اہم بات آپ سے مس ہو گئی تو وظیفہ ضائع ہو جائے گا۔ دوسرے نمبر پر آیت کریمہ کو 11 بار پڑھنا ہے۔ کیسے پڑھنا ہے ملاحظہ فرمائیں۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین ایک بار ہو گیا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین 2 بار ہو گیا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کو اپنے دائیں ہاتھ کی انگلیوں پہ پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پہ پڑھ لیں۔ آپ نے صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے، اور انشاءاللہ صرف 11 بار آیت کریمہ پڑھنے کی دیر ہے، آپ کے راستے کی رکاوٹیں ہٹ جائیں گی، طاقتور دشمن بھی راستہ چھوڑنے پہ مجبور ہو جائے گا۔ وہ جو آپ کئی سالوں سے محنت اور مشقت کے باوجود بھی کامیاب نہیں ہو رہے، آج آیت کریمہ پڑھنے کی دیر ہے، غیب سے راستے کھل جائیں گے، ایسی ایسی مصیبتیں ٹل جائیں گی جو کبھی ٹلنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ دوستو یہ وظیفہ پڑھ کے دیکھیے گا، یہ مشکل کشا عمل ہے، ہر حاجت روا عمل ہے۔ یہ وظیفہ آج شب معراج کی رات کا وظیفہ ہے۔ اس رات میں مانگنے والے کو مانگنا نہیں پڑتا، میرا رب بن مانگے عطا فرماتا ہے۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھنے کے بعد دوسرے نمبر پر آیت کریمہ کا وظیفہ ہے آیت کریمہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھتے ہی فوری طور پر اب آپ کا تیسرا اور آخری وظیفہ جو اس عمل کی ریڑھ کی ہڈی ہے، جس کے بغیر آج کا وظیفہ مکمل ہو نہیں سکتا۔ تیسرے نمبر پر آپ نے یا اللہ یا محمد کو پڑھنا ہے۔ یا اللہ رب کا ذاتی نام، یا محمد رب کے محبوب کا نام، اور معراج کی رات رب کے پیارے محبوب کے درمیان ایک راز ہے۔ معراج کی رات رب نے اپنے پیارے محبوب کو آسمانوں اور زمین کی سیر کرائی، ہم کلام ہوئے، رب نے اپنے پیارے محبوب کو شرف الہی بخشا، اور جب رب کے پیارے محبوب کا نام یا اللہ یا محمد پڑھا جاتا ہے تو معراج کی رات قبولیت کی رات، جس میں مانگنے والے پر اللہ کی خاص رحمت ہو جاتی ہے۔ یا اللہ یا محمد پڑھنے سے معراج کی رات میں بگڑے کام سنور جاتے ہیں، بن مانگے حاجات پوری ہو جاتی ہیں،
تقدیر بدل جاتی ہے، نصیب کھل جاتا ہے، ہر طرح کی نظر بد، حسد، جادو، جنات سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جان چھوٹ جاتی ہے۔ یا اللہ یا محمد شب معراج کا راز ہے، یہ راز آپ کو کوئی نہیں بتائے گا۔ یہ کامیابی کا وظائف، ہمارا مقصد تو دکھی انسانیت کی خدمت کرنا ہے۔ جب دینے والی ذات رب کی ہے، پھر کیوں نہ وظیفہ بتایا جائے، پھر کیوں نہ وہ سینے کا راز آپ کو بتایا جائے جس سے آپ کی زندگی آسان ہو جائے۔ یا تو میں نے دینا ہو تو پھر میں کہوں کہ میرے پاس زیادہ رہے اور آپ کے پاس کم رہے۔ دوستو یہ رزق، یہ دولت کی کامیابی کی تقسیم رب کی طرف سے ہے، اور میں رب کو منانے کا، رب کے محبوب کو منانے کا ایک ایسا خاص راز آج آپ کے حوالے کر چکا ہوں۔ وہ راز کیا ہے؟ یا اللہ یا محمد آپ نے صرف 21 بار پڑھنا ہے۔ کتنی بار پڑھنا ہے میرے بھائیوں؟ 21 بار، یعنی 21 ٹائمز پڑھنا ہے۔ کیسے پڑھنا ہے توجہ کیجئے گا۔ یا اللہ یا محمد دونوں ملا کے پڑھیں گے تو ایک بار ہو گیا، یا اللہ یا محمد دونوں کو ملا کے پڑھا تو 2 بار ہو گیا، یا اللہ یا محمد دونوں کو ملا کے پڑھا تو 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ یا اللہ یا محمد کو اپنے دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف اور صرف 21 بار پڑھنا ہے، 21 ٹائم پڑھنا ہے انشاءاللہ۔ صرف 21 بار یا اللہ یا محمد پڑھ لیں تو میرا رب اور رب کے پیارے محبوب آپ کے ہر کام میں آسانی پیدا فرمائیں گے۔ آپ کو ہر مشکل پریشانی سے نجات ہو جائے گی۔ روزگار مانگو گے، روزگار مل جائے گا۔ من پسند نوکری، من پسند شادی، دنیا کی جو بھی حاجت ہے آج بن مانگے رب کریم دینے کو تیار ہے۔ تو دوستو آج لاپرواہی مت کرنا۔ آج میں راج کی رات میں سینے کا راز آپ کے حوالے کیا، کامیابی کا راز آپ کے حوالے کیا۔ بے شک آپ بہت سے وظائف پڑھتے ہیں، لیکن آپ دیکھ لینا یہ جو وظیفہ میں نے آپ کو بتا دیا، یہ راز آج تک نہ کسی نے بتایا ہے، نہ کوئی بتائے گا، جو آپ کو میں نے فی سبیل اللہ آپ کے حوالے کر دیا۔ آپ نے صرف یقین کامل کے ساتھ اس ویڈیو کو مکمل دیکھنا ہے۔ ایک ایک نقطہ، ایک ایک بات، ایک ایک چیز آپ کو سمجھائی ہے۔ جو بندہ ویڈیو کو شروع سے لے کے اینڈ تک دیکھے گا، بتائے گئے طریقے سے وظیفہ پڑھ لے گا، ساری زندگی دعائیں دے گا۔ وظیفہ صرف چند منٹ کا ہے۔ پہلے نمبر پر آپ نے حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو پڑھنا ہے۔ کتنی بار پڑھنا ہے بتا دیا۔ اس کے بعد آپ نے آیت کریمہ کو پڑھنا ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ کتنی بار پڑھنا ہے وظیفے میں بتا دیا ہے۔ اور اس کے بعد آپ نے تیسرے نمبر پر یا اللہ یا محمد کو پڑھنا ہے۔ کتنی بار پڑھنا ہے، کیسے پڑھنا ہے، سب کچھ آپ کو ایک ایک چیز بتائی ہے۔ معراج کی رات یہ 3 کام کر کے دیکھیے گا۔ میں یقین سے کہتا ہوں کہ آپ ساری زندگی جس طرف قدم بڑھائیں گے کامیابی مقدر ہو جائے گی، جس چیز میں ہاتھ ڈالیں گے وہ سونا ہو جائے گی۔ اللہ والو یہ سینے کا راز آپ کے حوالے کیا۔ آخر میں اترا ہی درود پاک آپ نے لازمی پڑھنا ہے، جتنا آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ وظیفہ مکمل ہوتے ہی دونوں ہاتھ جوڑ کر اپنے گناہوں کی سچی توبہ کریں۔ جب تک دل کو سکون نہ ملے بار بار اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرتے رہیں۔ اس عمل کی اجازت ہر کسی کو ہے۔ ایک بار اس ویڈیو کو لائک کر دیں اور کم از کم 7 افراد کو، یعنی 7 لوگوں کو صدقہ جاریہ کی نیت سے شیئر کرنا ہے۔ اگر آپ کی شیئر کرنے سے یہ وظیفہ کسی ضرورت مند تک، کسی حاجت روا تک چلا جاتا ہے تو اللہ آپ کی، میری، ہم سب کی نیک جائز حاجتوں کو پورا فرمائے گا۔ آپ کسی کے لیے آسانی پیدا کریں، اللہ آپ کے لیے آسانی پیدا کرے گا۔ اس لیے اس ویڈیو کو کم از کم 7 لوگوں کو ضرور شیئر کریں، آپ کو اجازت مل جائے گی۔ دوستو آج معراج کی رات کی خصوصی دعا میں شامل ہونے کے لیے اپنا پورا نام کمنٹس میں ضرور لکھیے گا، انشاءاللہ آپ کی دعا میں شمولیت ہو جائے گی۔ دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا، آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ جو مانگا مقدر فرمائے، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرمائے۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں، اور اگر چینل پر پہلی دفعہ آئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کر دیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پہ کرتا رہوں گا۔